हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों की वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जो है वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आप बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मेरे वीडियोज़ में आप मेरे चैनल के जो है मेम्बर्स बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन आया ये आपका आया तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है फॉर वैकेंट टीचिंग पोजीशन। और यहाँ पे जो है आपका जो लास्ट डेट है वो आपका रहेगा 15 मई 2024। ठीक है। तो यहाँ पे बाकी हम जो है डिटेल में देख लेते हैं और यहाँ पे क्या क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नंबर देखने को मिलेगा 04/2024। और यहाँ पे जो है आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 22 मार्च 2024 को, और जो लास्ट डेट है वो आपका 15 मई 2024 है। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डुली साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो आपका रहेगा 31 मई 2024। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी अगर आप जो है यहाँ पे जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो 1000 रुपीज़ आपको पे करना है। वहीं अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे पे ग्रेड देख लें तो प्रोफेसर का आपको एकेडमिक लेवल 14 का पे ग्रेड दिया जाएगा विद एंट्री पे ऑफ 1,44,200। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको 1,31,400। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एंट्री पे मिलेगा 57,700 का। ठीक है। तो ये नॉर्मली जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म और आपके डुल्ली जिसमें आपको साइन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्शन रहेगा उसमें आपको जो है वहाँ कॉलम में साइन करना है। और उसके बाद आपके जितने सेल्फ सर्टिफाइड फोटो कॉपीज है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का वो आपको सेंड करना है द रजिस्ट्रार तेजपुर यूनिवर्सिटी, पीओ नप्पम, डिस्ट्रिक्ट सोनितपुर, पिन 784028 आसाम। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका जो जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुँचने का लास्ट डेट 31 मई है। तो इससे पहले आपका जो है सारा जो डॉक्यूमेंट्स है और एप्लीकेशन फॉर्म वो आपका जो है पहुँच जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स भी दे रखी है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट विद रिजर्वेशंस। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये जो वैकेंसी ये प्रोफेसर के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखी है, साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आपको इसी टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, साथ साथ आपका नॉर्मल वैकेंसीज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे और साथ में आपका टोटल वैकेंसी कितनी है, यानी कि आपका बैकलॉग वैकेंसी प्लस आपका नॉर्मल वैकेंसी दोनों को ऐड करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी कितना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज को निकाला गया है। एससी में 1 और आपका यहाँ टोटल 1 वैकेंसी आपका बैकलॉग में। वहीं आपका जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी वो 1 है, यहाँ पे आपका नॉर्मल वैकेंसी कुछ भी नहीं रहेगा। एज ए फिजिक्स में देखिए तो यहाँ पे आपका बैकलॉग वैकेंसी 0 है और आपका ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी, तो टोटल यहाँ पे 1 वैकेंसी आपका मेंशन कर रखा है। ऐसे मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 1 ओबीसी वैकेंसी जो कि बैकलॉग है, और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी आपका 1 है। तो टोटल यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है प्रोफेसर की 13 और यहाँ पे जो है बैकलॉग वैकेंसी 13 और नॉर्मल वैकेंसीज आपका 9। तो टोटल यहाँ पे 22 वैकेंसीज आपका है। ठीक है। तो यहाँ प्रोफेसर की आपको 22 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स में। तो ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे अब आपका एसोसिएट प्रोफेसर का भी ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट में क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आपको जो है 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मल वैकेंसी है, तो 1 वैकेंसी। ठीक है। ऐसे ही आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट में जैसे एजुकेशन में आपका 1 रहेगा, ऐसे ही आपका टोटल 1 रहेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टोटल वैकेंसी रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर का वो आपका 13 वैकेंसी है। इसके बाद आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज को रिलीज़ किया गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जैसे अगर आप केमिकल साइंसेज में देखें तो यहाँ पे आपका 1 वैकेंसी है, तो टोटल आपका 1 वैकेंसी है। तो इस टाइप से टोटल आपका वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का 5 है। तो यहाँ पे आपका टोटल जो ग्रैंड टोटल हो गया, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैकलॉग वैकेंसी 22 है और जो नॉर्मल वैकेंसी वो 80 है। तो टोटल आपका यहाँ पे 40 वैकेंसी हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे एसोसिएट, असिस्टेंट और आपका प्रोफेसर के लिए आपका यहाँ पे 40 वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन भी देखना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। तो अगर प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो PhD डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल्स में। इसके अलावा आपने एटलीस्ट 2 सक्सेसफुल PhD गाइड दिए होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर में आपका PhD डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, मिनिमम आपका 8 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च में, या अगर आपका लाइक 6 ईयर्स का भी 6 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, चाहे आपका बीटेक हो या बीटेक भी लाइक 4 ईयर्स का रहता तो ये भी कंसिडर किया जाएगा, या आपका एमटेक हो या एमएससी हो या एमटेक हो। अगर आपका कंसर्न सब्जेक्ट में तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नॉर्मली जो आपका रिक्रूटमेंट रहेगा वो आपका API इंडेक्स के थ्रू रहेगा। तो यहाँ पे आपका API इंडेक्स रहता है, अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसकी बेस पे आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा बेस्ड ऑन द मेरिट। तो ये सारा यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी सब मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, आपका नेट सेट या स्लेट भी आपका होना चाहिए। यहाँ पे अगर मास्टर के साथ अगर आप लाइक मास्टर के साथ आपका नेट भी होना मैंडेटरी, अगर नेट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने 2009 से पहले अगर आपने रजिस्टर्ड किया PhD के लिए तो आपका PhD डिग्री जो है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपका थीसिस को एवेलुएट किया होना चाहिए, आपका ओपन PhD वाइवा वर्स हुआ होना चाहिए और एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए फॉर्म में PhD वर्क। तो ये सब चीज़ें वो क्लियरली यहाँ मेंशन कर रखी। इसके अलावा अगर आपने लाइक PhD डिग्री कहीं फॉरेन से आपने जो है अर्न किया या मतलब फॉरेन से आपने किया अपना PhD, तो आपका जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 में आना चाहिए, QS रैंकिंग में, दा रैंकिंग में, या आपका ARW रैंकिंग में टॉप 500 में आना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या एलिजिबिलिटी है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो सारा मेंशन कर रखा है। तो आप उसी अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये दे रखा है कि आपका डिटेल्स ऑफ रिलेवेंट एलाइड या कंसर्ट फील्ड या ब्रांच या सब्जेक्ट। तो ये एक अच्छी चीज़ दे रखी है कि अगर इसमें आप फॉल करते हैं तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं और तभी आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, यानी कि आप जो PhD आपका किसी भी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस में होना चाहिए, चाहे आपका जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी किसी फील्ड में भी अगर आपका PhD है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही बैचलर डिग्री भी आपका एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी भी साइंस का उसमें होना चाहिए, लेकिन जो मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका या तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या ओनली बायोटेक्नोलॉजी, या लाइफ साइंसेस, बायोमेडिकल साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। तो अगर इनमें है तभी आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें एक ज़रूर है, आपको इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, अदरवाइज जो है आपका जो फीस है वो भी वेस्ट हो जाएगा और आप एलिजिबल भी नहीं रहेंगे आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बात देख लीजिए जरूर कि आपका मास्टर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में जो यहाँ पे मेंशन कर रखा उनमें है कि नहीं, या आपका बैचलर डिग्री इन सब इसमें साइंस में है कि नहीं, या आपका जो रेलेवेंट लाइक PhD वो एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। तो ये सब दोनों तो ऑलमोस्ट आपका ओके रहेगा, लेकिन जो मास्टर डिग्री वाला है ये आपको क्लियरली देखना पड़ेगा कि आपका अगर मास्टर डिग्री इन ब्रांच में, इन स्पेशलाइजेशन में, तभी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और दे रखा कि जो आपका प्रोफेसर के लिए PhD मैंडेटरी है, यानी कि अगर प्रोफेसर के लिए मैंडेटरी कर रखा है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मैंडेटरी कर रखा है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपका PhD होगा तो आपको यहाँ पे API इंडेक्स में 30 मार्क्स मिलेगा
और फिर आपका यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने का। इसलिए पीएचडी जो है आपका मैंडेट लाइक मस्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा, तो आपको इस ब्रोचर को एक बार अच्छे से पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।